the world of football, there are legends, players, and then there comes Zinedine Zidane. हम सब ने जिडान का नाम सुना है। हम सबको यही लगता है कि जिडान एक फुटबॉल का एक और वो लेजेंड है, जैसे सारे प्लेयर्स होते हैं पिछले। लेकिन इवन ग्रेट प्लेयर्स, great managers admire Zinedine Zidane. There is a famous quote by Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson said once, "Give me 10 wooden planks and Zinedine Zidane, I will give you Champion League." And even Messi said once. Messi ने अपने पूरे करियर में किसी प्लेयर से शर्ट कभी नहीं मांगी, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर से जिसने मेसी ने अपनी शर्ट मांगी थी, वो था Zinedine Zidane. इससे हमें पता चलता है कि ज़िनेडीन ज़िडान कितने ही बड़े लेजेंड है फुटबॉल के, कितने ही बड़े फेस हैं इस पूरे फुटबॉल के। इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हाउ गुड वाज ज़िनेडीन ज़िडान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से करना। एक प्लेयर को जज करने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि वो प्लेयर था कैसे, प्लेयर कितना हार्ड वर्किंग था, कितना टैलेंटेड था, और अपनी टीम जिस टीम में वो खेला है उसने कितना इम्पैक्ट दिया उस टीम में। तो अगर हम बात करें जिडान की, जिडान तो अपने फेमस है। एक तो वो वर्ल्ड कप फाइनल के जो एडवर्ट किया था उसने बटराजी पे, इस बात से तो जिडान फेमस है। लेकिन इस बात को छोड़ के हम बात करेंगे कि जिडान असल में था कौन। Zidane was famous for his ball control, his techniques, his skills. लेकिन Zidane एक ऐसा प्लेयर था, ऐसा क्लासिक एलिगेंस टाइप प्लेयर था कि Zidane को हम घंटों देख सकते हैं खेलते हुए। Zidane की अगर हम बात करें, Zidane फेमस था उसके फर्स्ट टच की वजह से, उसकी बॉल कंट्रोल की वजह से। वो जैसे टीम के टेम्पो को कंट्रोल करता था, वो चाहे तो टीम को फास्ट खिला सकता था, वो चाहे तो टीम को स्लो डाउन कर सकता था। सिर्फ अपनी टीम की बात नहीं, वो सामने वाली टीम की भी टेम्पो को कंट्रोल करता था। कैसे? वो खेलता था मिडफील्ड में, और सामने वाली टीम अपनी पोजीशनिंग ऐसी करती थी कि जिडान को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि जिडान जो टीम्स में खेला है उस टीम्स की जो मैन था वो ज़िनेडीन ज़िडान खुद था। तो सामने वाले ओपोनेंट्स हमेशा आती थी कि जिडान को कंट्रोल कर लिया तो पूरी टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिडान वो वाहिद प्लेयर था जिसे पसंद था कि वो ऐसे 10 बंदों के बीच में खेले। वो नहीं चाहता था कि खुल कर खेले, वो चाहता था सब बंदे मेरे पे चढ़ पे, क्योंकि उसी में उसे मज़ा आता था। जिडान की पासिंग, पिन पॉइंटेड पासिंग करता था जिडान। लॉन्ग पासेस हो, शॉर्ट पासेस हो, क्रॉसेस हो, जिडान वॉज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। जिडान आज के अगर हम बात करें, आज के जैसे प्लेयर्स टोनी क्रूस, केविन डी ब्रुयना, हम ये कहते हैं कि टीम के टेम्पो को कंट्रोल कर पाते हैं केविन डी ब्रुयना, जब टीम को कैसे कराना हो, डीप प्ले मेकिंग अगर करनी हो। जिडान उस सब, केविन डी ब्रुयना हो या टोनी क्रूस, उनकी अगर हम 10 गुना भी कर दें ना, तो मुझे नहीं लगता कि जिडान के लेवल पे कोई आ सकता है। जिडान उस टाइप का प्लेयर था। जून 23, 1972 जिडान की पैदाइश होती है मार्से, फ्रांस में। उनके पेरेंट्स अल्जीरियंस थे। जिडान की अगर हम बात करें फुटबॉल के साथ मोहब्बत की, तो जिडान की 5 साल की उम्र में ही फुटबॉल के साथ मोहब्बत हो चुकी थी। जिडान ने एक वक्त कहा था कि जितना कुछ मैंने फुटबॉल में अचीव किए वो सिर्फ इस वजह से है कि मैंने गली में जो अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना स्टार्ट की थी ना, उस वजह से। 14 साल की उम्र में जिडान ज्वाइन करते हैं केनास फुटबॉल यूथ एकेडमी को। वो ट्रायल्स देते हैं और यूथ जो स्क्वाड्स होते हैं वो जिडान को अपने एकेडमी में लेकर चले जाते हैं, और जिडान 2 घंटे दूर अपने शहर मार्से से केनास जाते हैं सिर्फ अपने फुटबॉल के सपने को पूरा करने के। जिडान ने अपनी प्रोफेशनल डेब्यू केनास फुटबॉल क्लब के लिए किया था 1989 में, और लेटर ऑन उसने अपने टैलेंट दिखा दिया था दुनिया को। वो फ्रेंच लीग में आ गए थे, लीग आ में खेल रहे थे वो। उसके बाद 1992 में वो ज्वाइन करते हैं बोर्डोक्स टीम को, और वहाँ दिखा देते हैं अपने जादू, अपने एलिगेंस फुटबॉल, अपने क्लासिक स्टाइल फुटबॉल को दिखा देते हैं कि कितने टैलेंटेड है जिडान।
और वो उनको हेल्प करते हैं यूएफा कप फाइनल जीतने के लिए। उस टीम में ज़िडान के जो टीममेट्स थे वो ये कहा करते थे कि ज़िडान वो टैलेंटेड बच्चा है कि ज़िडान वो चीज़ें करता है जो सामने वाले सोच नहीं सकते और करने तो दूर की बात है। 1996 यूवेंटस के स्काउट्स ने ज़िडान को साइन करने के लिए ट्राई की थी और यूवेंटस के बोर्ड को कहा था कि ज़िडान नाम की एक प्लेयर है जो टैलेंटेड है, उसे साइन कर लो, लेकिन यूवेंटस के जो बोर्ड है उसे साइन करने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ज़िडान जो थे उस वक्त पतले से थे। ज़िडान की अगर हम बात करें उस वक्त 24 साल की उम्र थी और ज़िडान बहुत पतले थे और यूवेंटस बोर्ड ने ये कहा कि ज़िडान जो है वो इटालियन लीग सीरिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर टफनेस की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन जो स्काउट्स थे उन्होंने कन्विंस करने की बहुत ट्राई की यूवेंटस बोर्ड को कि वो कुछ भी करके ज़िडान को साइन करे। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और उस एक प्लेयर की वजह से पूरी टीम को इम्पैक्ट आ सकते हैं, टीम और ज़्यादा बेहतर खेल सकती है। अगर हम बात करें यूवेंटस की उस वक्त की परफॉर्मेंस की, यूवेंटस किस पोजीशन में थी, तो यूवेंटस जो है पिछले 10 सालों में सिर्फ एक लीग टाइटल जीत चुकी थी, सिर्फ एक लीग टाइटल। यूवेंटस इतनी बड़ी टीम नहीं थी उस वक्त। यूवेंटस साइन करती है ज़िनेडिन ज़िडान को। से ही ज़िडान को साइन करती है यूवेंटस। यूवेंटस बैक टू बैक 2 लीग टाइटल जीतती है सीरिया और ज़िडान जो है अपने सेकेंड ईयर में वो बैलन डोर रैंकिंग में 3rd पोजीशन डोमिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद ज़िडान को नेशनल टीम में बुलाया जाता है 1998 वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए और ज़िडान फ्रांस नेशनल टीम के लिए खेलते हैं और उस वर्ल्ड कप में ज़िडान फ्रांस को वर्ल्ड कप जिताते हैं और वर्ल्ड कप के बेस्ट प्लेयर थे उस वक्त। इम्पोर्टेंट प्लेयर थे और उसी साल वर्ल्ड कप के जीतने के बाद ज़िडान बैलन डोर भी जीत जाता। फिर नेक्स्ट ईयर 2000 में फ्रांस नेशनल टीम खेलती है यूरो कप और वो यूरो जीत जाते हैं ज़िडान के साथ और ज़िडान फिर से नॉमिनेट हो जाते हैं और बैलन डोर फेवरेट होते हैं उस वक्त के कि ज़िडान ही बैलन डोर जीतेगी। लेकिन एक मोमेंट की वजह से बैलन डोर स्लिप हो जाता है ज़िडान के हाथों से। ऐसा लोग कहते हैं कि ज़िडान ने चैंपियन लीग मैच में एक प्लेयर को हेडबट किया था और उसी हेडबट की वजह से वो सस्पेंड हो चुके थे। सस्पेंशन की वजह से यूवेंटस जो है वो चैंपियन लीग में अपनी मैचेस जो है बगैर ज़िडान के जीत नहीं पाती और वो ग्रुप स्टेजेस से ही आउट हो जाते चैंपियन लीग के और ज़िडान जो है वो बैलन डोर रैंकिंग में 2nd फिनिश करते हैं। 2001 में ज़िनेडिन ज़िडान को साइन करती है रियल मैड्रिड, जहां फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद ज़िडान को पूछते हैं कि आप ज़िडान रियल मैड्रिड में खेलना चाहेंगे और उस वक्त के रियल मैड्रिड के वो मैन बन जाते थे। रियल मैड्रिड की उस वक्त की बात करें तो वो एक गैलेक्टिकोस टीम थी। उसमें रोनाल्डो की बात करें हम, डेविड बेकहम, ऐसे फीगो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स थे, लेकिन ज़िडान वो एक प्लेयर थे जो इस टीम के मेन थे और रियल मैड्रिड की भी मेन प्रायोरिटी की बात करें हम, वो ज़िनेडिन ज़िडान ही थे। डेविड बेकहम ने कहा था कि ज़िनेडिन ज़िडान के साथ ट्रेनिंग करना ऐसा है कि ज़िडान के साथ जो ट्रेनिंग करता है और ज़िडान आपको अपने साथ खुद और ज़्यादा बेहतर बना देता है। रियल मैड्रिड के साथ ज़िडान ने चैंपियन लीग और ला लीगा जीते थे, लेकिन उसके बाद ज़िडान के जो करियर में एक ऐसा डिप आ जाता है कि ज़िडान की इंजरीज जो है वो बढ़ जाती है और इसी इंजरीज के चलते थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है ज़िडान की करियर में। अब आती है 2002 के वर्ल्ड कप के बारे में। 2002 में वर्ल्ड कप में फ्रांस फेवरेट ही होती है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन इंजरीज की वजह से ज़िनेडिन ज़िडान वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच में ही इंजर्ड हो जाते हैं। उस इंजरी के चलते हुए फ्रांस के बकाया जो मैचेस होते हैं, फ्रांस वो सारे मैच एक एक करके हार जाती है और वो वर्ल्ड कप से आउट हो जाते हैं। ज़िडान की इंजरी की वजह से फ्रांस के वर्ल्ड कप के होप्स खत्म हो जाते हैं।
2006 की ईयर में ज़िनेडिन ज़िडान अनाउंस करते हैं कि वो फुटबॉल की दुनिया से रिटायर होने जा रहे हैं। वो रिटायर होने वाले होते हैं फुटबॉल से 2006 में, और उनका एक ही टूर्नामेंट बचा हुआ था, वो था वर्ल्ड कप 2006 का, और वही फाइनल वर्ल्ड टूर्नामेंट था ज़िडान के करियर का। उस टूर्नामेंट में ज़िनेडिन ज़िडान अपनी आखिरी बार अपने टॉप लेवल पर खेलते हैं, और उसी वर्ल्ड कप में ज़िडान की अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस ज़िडान देते हैं उस वर्ल्ड कप में। और फिर मैच होता है ब्राज़ील वर्सेस फ्रांस का। उस मैच में ब्राज़ील उस वक्त की प्राइम टीम थी। ब्राज़ील में टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे, जैसे रोनाल्डिनियो हो जाए, R9 हो जाए, ऐसे टॉप प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन ज़िनेडिन ज़िडान वो पूरे ब्राज़ील टीम को ऐसा डाउन दिखाते हैं कि वो कोई छोटी सी टीम हो। ज़िनेडिन ज़िडान उस पूरे मैच में मेन रहते हैं। वो गेम के टेम्पो को ऐसा कंट्रोल करते हैं कि जब ब्राज़ील की गेम का टेम्पो हो या फ्रांस की गेम का टेम्पो हो, उसका कंट्रोल ज़िडान के हाथ में होता है। ज़िडान की इस एक परफॉर्मेंस जो ब्राज़ील के अगेंस्ट थी, उसे कहते हैं कि ब्राज़ील वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल वाइज। फ्रांस को वर्ल्ड कप फाइनल में एक और बात लेकर आ जाती है, और वर्ल्ड कप फाइनल आ चुका है, और वही मोमेंट भी आ चुका है कि ज़िडान का लास्ट मैच करियर का, और ब्यूटीफुल एंडिंग हो सकती है। वर्ल्ड कप जीतकर ज़िडान ख़त्म कर सकते हैं अपने करियर। इससे ज़्यादा खूबसूरत एंडिंग अपनी फुटबॉल करियर की क्या ही हो सकती है। फाइनल ज़िडान खेलते हैं, फाइनल होती है अगेंस्ट इटली, फ्रांस वर्सेस इटली 2006 के वर्ल्ड कप फाइनल। ज़िडान उस मैच में एक गोल मारते हैं पेनिका अगेंस्ट बुफोन, जो नेक्स्ट लेवल कीपर होते हैं, और ज़िडान जो ब्रिलियंट गोल मारते हैं पेनिका अगेंस्ट बुफोन। उस गोल के बाद ये वही मोमेंट आ जाता है। इस एक मोमेंट की वजह से ऐसे कहते हैं कि ज़िडान को वर्ल्ड कप कॉस्ट करवाना पड़ा। यही मोमेंट था। को मिल जाता है रेड कार्ड हेड बट करने के लिए, वो भी मटराजे को, इटालियन प्लेयर को। कहा जाता है कि मटराजे जो है वो ज़िडान को कुछ बुरा कहते हैं उनकी सिस्टर के बारे में या उनकी फैमिली के बारे में। उस रेड कार्ड की वजह से फ्रांस पेनल्टीज में इटली से वर्ल्ड कप फाइनल हार जाती है, और ज़िडान के करियर ख़त्म हो जाता है और वर्ल्ड कप फाइनल हार जाता है ज़िडान। कहते हैं ज़िडान को अगर रेड कार्ड ना मिला होता उस वर्ल्ड कप फाइनल में, तो ज़िडान की करियर की इतनी खूबसूरत एंडिंग। कहा जाता है कि ज़िडान एक वो प्लेयर है जो मैराडोना और पेले के साथ एक ही टेबल पर बैठ सकते हैं। ज़िडान वो एक वाहिद प्लेयर है जो मिडफील्ड से लेकर पूरे गेम के डिफेंस की बात करें या अटैक की बात करें, पूरे गेम के टेम्पो को कंट्रोल करने वाला वो एक वाहिद बंदा था ज़िनेडिन ज़िडान। ज़िडान की फर्स्ट टच की बात करें तो फर्स्ट टच इतनी ब्रिलियंट और टॉप नॉच थी कि कहा जाता है कि अगर 5 बंदों के बीच में ज़िनेडिन ज़िडान खड़ा हुआ है, तो अगर बॉल उड़कर ज़िडान के पास आ रही है तो 5 बंदों के पैर में नहीं, ज़िडान के पैर में आके पड़ेगी। ज़िडान की फर्स्ट टच इतनी ब्रिलियंट थी। ज़िडान के पैरों में जब बॉल आती थी तो ऐसा हो नहीं सकता था कि ज़िडान के पैर से कोई बॉल निकल जाए। ज़िडान के ऐसे ड्रिबलिंग की बात करें, ज़िडान के पिन पॉइंट पासेस की बात करें, ज़िडान अपने ही लेवल पे एक अलग ही लेवल का बंदा हुआ करता। ये थी हमारी आज की एपिसोड ज़िनेडिन ज़िडान के बारे में कि ज़िनेडिन ज़िडान कितने ही बड़े प्लेयर थे, हाउ गुड वॉज ज़िनेडिन ज़िडान। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो लाइक ज़रूर से करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और ऐसे ही वीडियोस में लेकर आऊँ कि और ऐसे ही प्लेयर्स के बारे में लेकर आऊँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं मैं किस प्लेयर के ऊपर बनाऊँ।